नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने गुलकेरा थाना क्षेत्र से नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों नक्सली जोनल कमांडर मोचू उर्फ मेहनत के दस्ता के सक्रिय सदस्य हैं। गुप्त सूचना के आधार पर चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथो सिंह मीणा के नेतृत्व में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 60 बटालियन द्वारा संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई कांडों में वांछित नक्सली सीनू अंगरिया और जुग सिंह अंगरिया को गिरफ्तार किया गया। चक्रधरपुर के एसडीपीओ नाथो सिंह मीणा ने बताया कि जिला पुलिस कोबरा की 209 बटालियन, झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम और सीआरपीएफ की 60 और 157 बटालियन द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान गुलकेरा थाना क्षेत्र के समांगसाल से दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों नक्सली आईईडी बम लगाने, विस्फोट करने, बरकेला में वन विभाग के भवन को उड़ाने सहित अन्य घटनाओं में शामिल हैं। सीनू अंगरिया की उम्र करीब 24 साल और जुग सिंह अंगरिया की आयु करीब 19 साल है। दोनों गुलकेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ जिले के कई थानों में मामले दर्ज है। सांगाजाटा, ससांगसाल, बायहातू इत्यादि गांवों के आसपास प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सेक मेंबर मोचू उर्फ मेहनत एवं सागिन अंगरिया के दस्ते के बर्मणसील होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इसी आसूचना के सत्यापन में आवश्यक कार्यवाही हेतु चाईबासा पुलिस के साथ कोबरा 209 बटालियन, सीआरपीएफ 60 बटालियन, सीआरपीएफ 157 बटालियन एवं झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम का संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। इसी ऑपरेशन के दौरान पूर्व से कई कांडों में वांछित अभियुक्त जो कि फोर्स जाने पर भाग जाते थे, फरार हो जाते थे, पकड़े नहीं जा रहे थे, उन अभियुक्तों की 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। 2 अभियुक्त सीनू अंगरिया उम्र 24 वर्ष पे पगारिया अंगरिया साकिन सांगाजाटा एवं जुगसिंह अंगरिया उम्र 19 वर्ष पे रूपा अंगरिया साकिन ससांगसाल ग्राम सांगाजाटा के हैं। दोनों अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि वे गोलकेरा थाना क्षेत्र, सोनवा थाना क्षेत्र एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कई उग्रवादी घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं, जिनमें प्रमुख है मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जुलाई माह में फॉरेस्ट बिल्डिंग को ब्लास्ट किया गया था भाकपा माओवादियों के द्वारा। उस घटना में सीनू अंगरिया सम्मिलित था। और इसके अलावा दोनों गोलकेरा थाना क्षेत्र के अपने कुरकुटिया से खुशीपी जाने के रास्ते में, कुरकुटिया से किंसवा जाने के रास्ते में, रेंगारबेड़ा से कुरकुटिया आरासा जाने के रास्ते में पिछले दिनों में आईडीज बरामद हुई थी। उन आईडियों को प्लांट करने में और उनको विस्फोट करने के प्रयास में ये अभी सम्मिलित रहे हैं। इसके अलावा और भी कई अन्य घटनाओं में ये लोग सम्मिलित रहे, जैसे पोस्टरबाजी सोनवा घटना में भी अभी सम्मिलित थे। इन दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जिले के आनंदपुर प्रखंड में शुक्रवार की रात को भी हाथियों का आतंक जारी रहा। हाथियों के झुंड से बिछड़े एक हाथी ने गुड़गांव के सेंगो टोला निवासी मंगली खलको का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। पीड़ित परिवार ने बताया कि शुक्रवार की रात में हाथी ने घर पर अचानक हमला बोल दिया। घर को तोड़कर अंदर रखे चावल और धान को खा गया। घर में रखे अन्य सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि घर को तोड़ने और खाने के बाद हाथी कोयल नदी पार करके चला गया। घटना की जानकारी मिलने पर आनंदपुर के मुखिया मुनीलाल सोरेन मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्षतिपूर्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। वन विभाग की टीम भी आज मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त मकान का मुआयना किया। गुड़गांव के सेगुआ टोली में मंगरी खलको का घर तोड़कर हाथी घुसा और घर में जो भी सामान रखा हुआ था, धान, खाना खा करके फिर वो घर का दीवार तोड़ करके बाहर निकल गया दरवाजा से घुसते हुए। तो कुछ वन विभाग से इसका हम लोग पहल किए हैं, करना है। फोटो दे करके उसका मुआवजा के लिए हम लोग लाभुक को क्षति हुआ उसका घर और अनाज का
एवज में जो भी उसका मिलना है उसको हम लोग दिलवाने का कोशिश करेंगे। सोनुआ थाना क्षेत्र के भालूमारा गांव में 8 साल के बच्चे दिनेश दिग्गी की चाकू से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। हत्यारे द्वारा बच्चे का गला रेतकर और सीने पर वार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्चे की हत्या करने के बाद आरोपी दिलीप सुरीन जंगल की ओर भाग निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चे को आरोपी अपने घर बुलाकर ले गया और फिर वहां उसकी हत्या कर दी। आरोपी दिलीप पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। उसने बच्चे की हत्या क्यों की, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोई पारिवारिक रंजिश भी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां कहीं और रहती है। बच्चा अपने चाचा और दादी के साथ रहता था। पति रोजगार की तलाश में बाहर चला गया तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सास का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शाम को फांसी का फंदा लगाकर लटका दिया ताकि गांव के लोगों और पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस आखिरकार वृद्ध महिला की हत्या के आरोपियों तक पहुंच ही गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के दाऊबेड़ा गांव में 28 दिसंबर की रात सूर्यमुनि मुंडा नाम की वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। छानबीन में जुटी पुलिस को पता चला कि वृद्ध महिला की हत्या उसी की बहू जोरना मुंडा ने अपने प्रेमी वीर सिंह केराई और मामा नरेश कायम के साथ मिलकर कर दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दाऊबेड़ा टोला कड़ियासाई गांव में एक अज्ञात वृद्ध महिला की हत्या कर फांसी पर लटका दिए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आलोक में घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का अनुसंधान किए जाने पर मृतका की बहू जोरना मुंडा एवं नरेश कायम तथा वीर सिंह केराई के साथ मिलकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद छापामारी दल का गठन कर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में तीनों अप्राथमिकी अभियुक्तों ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में अपने को संलिप्तता होने की बात स्वीकार किया है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर आज जेल भेजा गया। उत्पाद विभाग की ओर से आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लता रसिका गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया। अवैध महुआ शराब बनाने के लिए बनाई गई भट्टी को तोड़ दिया गया और जावा महुआ और महुआ शराब को नष्ट कर दिया गया। महुआ शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को भी उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। लता रसिका गांव में हर 2-3 महीने पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम छापामारी करती है, शराब नष्ट करती है और भट्टियों को तोड़ती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद यहाँ फिर से अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। यहाँ अवैध देसी शराब बनाने का सिलसिला जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 10 जनवरी से 10 फरवरी तक जिले के सभी 18 प्रखंडों में किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन होना है। आज सभी प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और बीटीटी के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किशोर स्वास्थ्य दिवस हर गांव में मनाया जाना है। इसमें 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरी, उनके अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। उसी दिन सभी किशोरों का स्वास्थ्य जांच किया जाएगा और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जानकारी दी जाएगी। क्विज, ड्राइंग और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विजेता किशोर किशोरियों को पुरस्कार दिया जाएगा। उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दे रही संस्था
सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज की जिला समन्वयक ज्योत्सना तिर्की द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुजूर और जिला आरचेज पदाधिकारी डॉक्टर एस.एन. समर द्वारा विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर और प्रदेश सचिव सुखलाल समर द्वारा रामहरि गोप को संगठन का सिंहभूम लोकसभा प्रभारी मनोनीत किया गया है। रामहरि गोप ने लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दिए जाने पर संगठन के पदाधिकारियों का आभार जताया है। रामहरि संगठन के प्रदेश कार्यकारी सदस्य हैं और पूर्व में जिला सचिव रह चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।